हेलो डियर लर्नर, मैं सुरा पंडित अपने चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बाय साइंस में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आई फ्लू के बारे में, जो कि न्यूज़ में बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि दिल्ली में बहुत ही तेज़ी से आई फ्लू स्प्रेड हो रहा है। ओके, तो हम इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि ये किस कारण से होता है, इसके क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं, कैसे प्रिवेंट किया जा सकता या इसके क्योर हो सकते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो आज का जो न्यूज़पेपर था उसमें लिखा द हिंदू का, उसमें जो हेडलाइन थी वो था एम्स विटनेसिंग द 100 कंजक्टिवाइटिस पेशेंट अ डे एंड मोस्ट केसेस इज माइल्ड। कुछ केसेस माइल्ड थे और मोस्ट ऑफ द 100 केसेस इन एम्स में पाए गए। ओके, तो इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कंजक्टिवाइटिस इज एन इरिटेशन और इन्फ्लेमेशन ऑफ द कंजक्टिवा। जो हमारी कंजक्टिवा होती है, आप देखते होंगे पहले व्हाइट व्हाइट पार्ट दिखता होगा किनारे से, जहाँ पे हम लोग काजल लगाते हैं, ध्यान दिया होगा। वहीं पर यहाँ की जो हमारी यहाँ पे होता है कंजक्टिविटा, वहीं से निकलता है जहाँ से उसी को सपोर्ट देता है। ओके, अभी मैं फिगर में दिखाती हूँ आपको। which is a protective membrane that sheet which part of the eye wall। ओके, जो कि व्हाइट पार्ट को कवर किए रहता है। इट इज ऑल्सो नोन एज पिंक आई। आप लोगों को पिंक आई दिखते होंगे, कभी आप आंखें पलट के देखो तो उसमें रेड रेड कलर का दिखता है। इट इज मोस्ट ऑफन कॉल बाय, ये किस कारण से होता है? कंजक्टिवाइटिस वायरस से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है और ये एलर्जिक इन्फेक्शन भी होता है। किसी किसी को पॉलन से भी इन्फेक्शन होता है, ये कोल्ड से भी होता है। कभी कभी हमारी आंखों में कुछ पड़ जाता है तो आंखें हमारी रेड 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 हो जाती हैं, उसी कंजक्टिवा के कारण ही आंखें रेड रेड हो जाती हैं। ओके, तो हम देखते हैं कि वायरल इन्फेक्शन सबसे पहले देखते हैं क्या होता है। वायरल पिंक, ये किसके कारण कॉज होता है? एडिनो वायरस के थ्रू। आपने अभी अभी एक साल पहले या सॉरी 2 साल पहले न्यूज में था एडिनो वायरस, बहुत तेजी से एडिनो वायरस न्यूज में था। इसी को ही कोल्ड वायरस भी कहते हैं। कोल्ड वायरस जिसमें जुकाम बुखार खांसी ये बहुत ही ज्यादा, जिसे एडनो वायरस इसलिए न्यूज में था क्योंकि ये कोविड-19 में भी यही मॉडिफाइड हो रहा था। ओके, वन अपने पार्ट अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा था। ओके, सम वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉमन कोल्ड। कुछ ये वायरस जो कॉमन कोल्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसी में एडनो वायरस में ही। बिकॉज ऑफ दिस वायरस इज समटाइम रिफर टू एन आई कोल्ड। ये कुछ आई कोल्ड के कारण, जैसे जुकाम हुआ बुखार हुआ जब हमें होता है तो थोड़ी सी हमारी जो आईज होती हैं उसमें से टीयर्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, ये कोल्ड फ्लू ये रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन भी क्या करता है। एंड लेस कॉमनली इट मे बी मोर सीरियस वायरस इज द herpes simplex एंड varicella zoster एंड एपेस्टन वॉर। ये 3 वायरस ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस को भी कॉज करते थे। ओके, और ये पिंक बैक्टीरिया में क्या होता है? ये एक्यूट बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस प्राइमरी ड्यू टू द, ये किसके कारण होता है? स्टेफिलोकोकस एरियस के थ्रू होता है और दूसरा होता है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई। ओके, थर्ड होता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई। ओके, ये 3 वायरस होते हैं जो कि आई फ्लू का कॉज करते हैं। कि कौन कौन से? स्ट्रेप्टोको ओरियस निमोनियाई एंड इन्फ्लुएंजाई। ओके, निमोनिया ही तो आप जानते ही होंगे कि ये फ्लू वगैरह जब हमें निमोनिया हो जाता है तो हमारी आंखों से वैसे भी पानी वगैरह गिरना है, आंखें रेड रेड हो जाती हैं, इस कारण से होती हैं। ये आप देख सकते हैं, ये स्क्लेरा है, जो वो ये व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है, ये पूरा स्क्लेरा होता है। ओके, इसी में यहाँ पे थोड़ा सा ये जो जिगजैग मोशन का दिख रहा होगा, ये रेड रेड इसमें देखिए पिंक पिंक कलर का दिख रहा है। ओके, यही आपकी कंजक्टिवा है। अब आप लोगों को क्लियर हो गया कि कंजक्टिवा कहाँ पे होती है। अगर आप लोगों को उस फिगर में क्लियर नहीं होगा, इसमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये व्हाइट पार्ट हो गया हमारा आई का, और यहाँ पे ये रेड कलर का है कंजक्टिवा। और ये कॉज कैसे होता है कि हमें फ्लू कैसे कॉज होता है? ये कभी कभी किसी को कफ रहता है और ये एयर के थ्रू हमारे में ट्रांसफर हो जाता है, और ये कभी स्नीजिंग कोई छींकता है, और कभी कभी हैंड शेक के थ्रू होता है। ये वायरल इन्फेक्शन या बैक्टीरियल इन्फेक्शन ट्रांसफर होता है। ओके, और एलर्जिक कैसे हो? जैसे पेट डस्ट, जैसे जो कभी जिसके पास पेट्स हैं उनके जो बाल होते हैं, या कभी कभी उनमें
किट्स पाए जाते हैं, छोटे छोटे जो उसमें लगे होते हैं, किट लगे होते हैं, कीड़े जिसे कहते हैं, वो हमारी आंखों में पड़ जाते हैं। उसके कारण भी हमारी आंखें जो स्क्लेरा होती है, कंजक्टिवा होती है हमारी, रेड हो जाती है। ओके, डस्ट के कारण हो जाता है, पॉलन, कभी कभी किसी को पॉलन से भी एलर्जी होती है, उसके कारण भी, फ्लावर पॉलन से होती है या किसी भी पॉलन से हो सकती है। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें कैसे इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। इसके आपकी आंखें रेड हो जाती है, इचिंग स्टार्ट हो जाती है, और ग्रिटी फीलिंग होती है, खुजाने का मन करता है आंखों को हमेशा, वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है, और क्रशिंग अराउंड द आई, आई को चारों तरफ से क्रश करने का मन करता है, और स्वेलिंग स्वेलिंग हो जाती है, और फील द फॉरेन, कभी कभी हमारे फॉरेन बॉडी जो होती है हमारी आंखों में पड़ जाते हैं, जिसके कारण भी हमें इचिंग होने लगती है। ये देख सकते हैं, ये इन्फ्लेमेटरी आईज है, और रेड और स्वेलिंग आईज, इसमें दोनों दिखाया गया है। ओके, इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या हो जाता है कि आप एंटीबैक्टीरियल या एंटीवायरल ड्रॉप ले सकते हैं, ऑइंटमेंट ले सकते हैं, डॉक्टर से प्रॉपर एडवाइस ले सकते हैं, और बिना डॉक्टर के एडवाइस के, अगर आपको बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो बिना डॉक्टर के एडवाइस के आप अपना खुद का ट्रीटमेंट ना करें। ओके, तो आप प्रॉपर डॉक्टर ऑफिस्थोलॉजिस्ट के पास जाएं और उनसे प्रॉपर एडवाइस लें। ऑफिस्थोलॉजिस्ट मतलब जो आई आपके डॉक्टर होते हैं, आपके आई डॉक्टर। ओके, तो इसका बैकग्राउंड दे आपने पढ़ चुके हैं, ये कंजक्टिविटा जो वेसल्स होती है उसी में कॉज होता है। सिम्टम्स ड्राई आईज, इचिंग, पेन। डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं, फिजिशियन से हम लोग कंसल्ट कर सकते हैं, प्रॉपर असेसमेंट कर सकते हैं, खुद भी अपनी आंखों का असेसमेंट करते रहें, कहाँ कहीं पेन तो नहीं हो रहा, कहीं इचिंग तो नहीं हो रही है हमारी आंखों में। और प्यूपिल साइज, जो हमारी जो आंखों की प्यूपिल्स है वो कहीं उसकी साइज को प्रॉपर देखते रहना कि कहीं ज्यादा बड़ी तो नहीं होगी, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही उसमें कोई। ऐसे हम लोग अपना खुद का डायग्नोज कर सकते हैं। अगर ज्यादा प्रॉब्लम होने पर ही हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और ये कॉज कैसे होता है, इन्वायरमेंटल के कारण भी कॉज होता है, जैसे एलर्जी, आई फटीग, केमिकल रिएक्शन, या प्रोलॉन्ग कॉन्टेक्ट, लेंस कॉन्टेक्ट के कारण, जो कभी कभी कोई लेंस यूज करता है, ग्लासेस के बजाय लेंसेज यूज करते हैं, तो उससे भी हो सकता है। कंजक्टिविटिस जो होता है, ये हमारी इचिंग जो इस समय बहुत ज्यादा फैल रही है। ब्लिफराइटिस क्या होता है, जो हमारी आईलिड होती है उस पर खुजली होना स्टार्ट हो जाती है, उसी को कहते हैं ब्लिफराइटिस। ओके, कॉर्नियल एब्रेशन, कॉर्नियल में घर्षण होना, इससे खुजलाने का मन करता है, जो हमारी कॉर्निया साइड में होता है, दिल आंखों के अंदर उंगली डालने को खुजाने का, जिससे बहुत ज्यादा जब सीवियर हो जाता है इस केस में। ओके, कॉर्नियल अल्सर भी हो जाता है, फॉरेन बॉडी जब हमारी आंखों में चली जाती है। कंजक्टिविटी हीमोरेजल तब होता है जब हमारी जो कंजक्टिवा होती है वो ज्यादा इन्फेक्शन के कारण उसमें ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो हमारी आंखों में ब्लड ब्लड सा दिखाई देने लगता है वेसल्स में, उसे कहते हैं, बहुत ही ज्यादा वो सीवियर केस हो जाता है। ये देख सकते हैं, ये नॉर्मल आइज है, ये कंजक्टिवाइटिस आइज है, इसमें देखिए ये इसका जो स्क्लेरा पार्ट है पूरा व्हाइट है, इसमें देख रहे हैं ये कंजक्टिवा के कारण ये एक्टिव हो गई है और रेड रेड हो गई है, और वाटरी आइज है। ये रहा आपका कंजक्टिवा। ओके, इसका प्रिवेंशन कैसे कैसे प्रॉपर प्रिवेंट किया जा सकता है, तो इसका प्रिवेंशन आप प्रॉपर हाइजीन, गुड हाइजीन क्रिएट करें। ओके, आप डेली प्रैक्टिस में हैंड वॉश रखें, और प्रॉपर रेगुलर 20 मिनट पे, या जब भी आप वॉशरूम जाएं अपना हैंड वॉश प्रॉपर करते रहें। और अवॉइड टचिंग आइज, अपनी आंखों को टच करने से अवॉइड, ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करें, और ऐसे लोगों के ज्यादा कांटेक्ट में ना आए जो जिन्हें जुकाम है, बुखार है, या कोई भी तरीके का इन्फेक्शन है, उनके कांटेक्ट में ज्यादा ना आए। और जो टॉवेल हो, और जो घर के आप जिस कुशन पे यूज करें उसे प्रॉपर क्लीन होना चाहिए। ओके, मतलब ज्यादा से ज्यादा खुद की केयर करना है। ओके, हैंड वॉश जैसे कोरोना टाइम में हम कर रहे थे। ओके, तो ऐसे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो चलो, तब तक के लिए मिलते हैं। ये हमारा जो कंप्लीट हुआ कंजक्टिविटा, ये न्यूज में बहुत तेजी से है और बहुत स्प्रेड हो रहा है तेजी से, तो आप लोग अपना ध्यान रखें। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, कल मिलते हैं एक नई न्यूज के साथ।